नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षाओं में संस्कृत से बच्चे डरते हैं कि संस्कृत का पेडागोजी कितना मुश्किल आता है, लेकिन उन्हीं मुश्किल पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम लोग उड़ाएंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझना, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इसी तरीके के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब है भाषा से रिलेटेड, मूल्यांकन से रिलेटेड सवाल बनते हैं। ऑप्शन तो बदले जा सकते हैं ना, तो इस पर प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहाँ पर भी अच्छा स्कोर करके आओगे। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे और आप सीखते रहें, अच्छा स्कोर करें। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बालानाम भाषा विकासे सर्वति महत्वपूर्णम अंगम अस्ति। कहने का मतलब है बालक को लेकर के यहाँ पर बालक का भाषा विकास सर्वते मतलब हमेशा महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। तो भाषा विकास के लिए बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, मतलब अस्ति मतलब है। तो तस्य भाषाया अवसर, भाषा का अवसर मिलना फैक्ट है। तस्य भाषा पुनः पुनः प्रयोग, पुनः पुनः बार बार प्रयोग करना, यह नेगेटिव होता है। त्रुटिनाम संशोधनम, अब त्रुटिनाम संशोधनम पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार त्रुटिनाम संशोधन ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ है। त्रुटि संशोधन कहाँ पर? मैथ में। अगर एक गणित में पूछ ले, त्रुटि संशोधन एक रिसोर्स के रूप में काम करता है, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर भाषा में अगर त्रुटि संशोधन किया जाए, जैसे कि किसी ने बोला कि ओ तेरी पापा क्या कर रही, ठीक है, तो अब आप बोलोगे पापा क्या कर रहे, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर त्रुटि बार बार संशोधन करोगे तो पापा भी चप्पल उठाएंगे और संशोधन करने लगेंगे, तुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो भाषा में त्रुटि संशोधन नहीं के बराबर है, क्योंकि पहले उसको अवसर दिया जाएगा, उसके बाद कुछ गलती करेगा तब तो त्रुटि का संशोधन करोगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहले उसको अवसर मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा, अनुकरण करना ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले उसको अवसर मिले ना अनुकरण करने का। एक बच्चा जन्म लेता है, उसको कमरे में बंद कर दो, उसको भाषा का कोई अवसर ही ना मिले, कोई एनवायरनमेंट ही ना मिले, तो बच्चा कैसे बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। ठीक है, तो अनुकरण भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पहले अवसर दो, उसके बाद वो खुद ना खुद करेगा, वो त्रुटियां करेगा, गलतियां करेगा, सीखेगा, अनुकरण करेगा, सारी चीज़ें करेगा, लेकिन पहले अवसर। एक यहाँ पर प्रश्न है और, यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयोः भाषायोः श्रवणं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषाद्वयां प्रति उद्भाषणम। ठीक है, यदि एक बालक खुद के परिवेश मतलब स्वपरिवेश द्वारा भाषा को सुनता है, और कितने? दो भाषा को सुनता है। तो कोई एक बालक है जो अपने परिवेश में दो दो भाषाओं को सुनता है, तो भाषा के प्रति उद्भाषणम, उद्भाषण मतलब होता है कि भाषा के प्रति उसकी समझ, बोलना, लिखना, समझना कितना कंफर्टेबल है, उसको उद्भाषण कहते हैं। तो जब दो भाषाओं को एक अच्छे इन्वायरमेंट में, अपने ही इन्वायरमेंट में चीज़ों को सीख रहा है, जैसे भोजपुरी सीख रहा है और हिंदी सीख रहा है, दोनों साथ साथ सीख रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो बालक जो है भाषाओं को लेकर के क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। मुश्किलात आएंगे? नहीं आएंगे ना, अनुकूल हो जाएगा। याद रखिए, अनुकूल क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों भाषाओं को सेम कंडीशन में आप देखोगे, देख ही रहा है, उसको उतने अवसर मिल रहे हैं, उतने वातावरण मिल रहा है और सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं, तो सिंपल सी बात है उन भाषाओं को लेकर अनुकूल होगा। लेकिन आपके सामने फारसी के कुछ शब्द रख लिए जाएं जिसके बारे में आपने ना सुना, ना कभी देखा, ना कभी पढ़ा, तो आप उस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अनुकूल कब होंगे? जब उस चीज़ को आप सुनते हैं और उसके लिए आपको अच्छा खासा माहौल मिलता है, तब जाके उसके लिए अनुकूल हो जाता है। भेद न जानती, अब दो भाषाओं को आप बचपन से जान रहे हो, आपका परिवेश है, दोनों भाषाओं को सुनने के बाद भी आप भेद नहीं जानोगे, गलत बात है। बच्चे सबका भेद जानते हैं, याद रखिएगा। परस्पर बाधा, दो भाषाएं जो हैं बाधा बनती हैं? नहीं बनती हैं। हिंदी से इंग्लिश सीखते हो ट्रांसलेशन कर करके, ठीक है, वह जाता है, ही गोज़। ठीक है, तो हिंदी नहीं होता तो डायरेक्ट इंग्लिश कैसे सीखोगे? उसके लिए तो भाषा अर्जन क्षमता LAD का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हम उसकी कहते हैं, उसके लिए अंग्रेज के घर में जाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हिंदी हटा करके आपको इंग्लिश सिखाया जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाधा नहीं, सहयोग करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। मज़ा आ रहा होगा ना? मज़ा आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छंदलेखनम एकम महत्वपूर्ण चरणम अस्ति, यतः तदा बालाः प्रयासं कुर्वन्ति। लेखन शिक्षण में बालक स्वेच्छा से कोई रेखा यहाँ पर खींचता है, एक महत्वपूर्ण चरण है। मतलब कि आप स्टार्टिंग में प्राइमरी स्कूल के क्लास 1 में हैं और आप पेंसिल पकड़ करके आप इधर उधर घुमाने लगते हो हाथों को, स्वेच्छा से अपने हिसाब से कुछ कुछ कलाकारी करने लगते हो। यतः तदा, तब बालक जो है वो प्रयास जो कर रहा है, उस प्रयास का कारण क्या है? प्रयास करता है, उसको
कहते क्या हैं, क्यों प्रयास कर रहा है वो, इस चीज़ के बारे में कैसे भी घुमा करके अर्थ निकलना चाहिए, मेरा मोटिव ये है। ठीक है। अक्षराणि शब्दान च निर्वातु, तो अक्षरों और शब्दों का निर्माण कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। स्वेच्छा से जब वो रेखा चित्र का निर्माण कर रहा है, कहने का मतलब है ड्राइंग बना रहा है, कलाकारी कर रहा है, तो वहाँ पर अक्षर और शब्दों का निर्माण तो पॉसिबल ना के बराबर है बिना गुरु के। क्योंकि रीज़न यहाँ पर क्या है, स्वच्छंद, मतलब खुद से कर रहा है। और खुद से वो क्या लिखेगा जब तक गुरु का आदेश ना हो, वो ड्राइंग बनाने का कार्य कर रहा है। तेभ्य चिन्हेभ्य तेषा कृते अर्थम बोधयितुम, तो यहाँ पर देखोगे उन चिन्हों से वो एक अर्थ निकालने की कोशिश करेगा, बिल्कुल फैक्ट है। कहने का मतलब है उसने ऐसे कर दिया, गुरुजी ये देखिए आम, उसने एक चित्र बनाई और गुरुजी को दिखा दिया और दिखाया कि देखिए सर इस तरीके से आम दिखता है। ठीक है, तो एक अर्थ निकालने की कोशिश है। लेकिन आप देखोगे स्वेच्छा से एक रेखा, रेखनम महत्वपूर्ण चरणम अस्ति, क्या रेखा जो है मतलब एक रेखा जब खींच रहा है वो खुद के विचार से, खुद से ही, तो एक महत्वपूर्ण चरण है कि वो अपने किए गए ड्राइंग से, चित्रण से एक अर्थ निकालने की कोशिश करवाने वाला है, करने वाला है। ठीक है। लेखन लेखने पठने लिखने अंकगणितम, ये गलत हो जाएगा। वयस्क अनुकरणमतम, मतलब वयस्क का अनुकरण करना, ये भी गलत है। तो जब भी बालक स्वेच्छा से कोई रेखा को निर्माण करता है तो एक महत्वपूर्ण अंग ये इसलिए बन जाता है क्योंकि उससे वो एक अर्थ निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना, मतलब कि नीचे दिए गए युक्ति में से क्या सही है। तो लेखनम हस्तलेखनम च उभे समान है, मतलब लेखन और हाथ से लेखन, मतलब लिखना और हाथ से लिखना दोनों समान है, ये गलत हो गया। अब देखोगे टाइपिंग करोगे तो भी लिखा जाता है, लेकिन हाथ से भी लिखा जाता है पेन पकड़ करके, तो दोनों समान यहाँ पर नहीं है। लेखनम अस्ति भावनाम अभिव्यक्तिकरण, तो लेखन का मुख्य मतलब क्या है, भावनाओं को व्यक्त करना। न्यूज़पेपर देखते हो, आर्टिकल्स आते हैं, वो किस लिए आते हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, आपसे भी जब पेपर में पूछा जाता है कि इसका आंसर दीजिए, आप क्या करते हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो लेखन भावनाओं को व्यक्त करने का काम है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अब हस्तलेखनम नाम कर्गदोपरि शब्दानाम स्थापना, मतलब हाथ से लिखा गया कागज़ पर शब्दों की स्थापना कर देना। हाथ से कागज़ों पर लिख देना ही लेखन है क्या, ये भी ज़रूरी नहीं है दोस्त, कागज़ों पर लिख देना। आजकल तो लोग कहाँ कहाँ पत्थरों पे, दीवारों पे, हर जगह लिख देते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा सबसे जो तर्क संगत की अगर हम बात करेंगे कौन सा है, तो लेखनम अस्ति भावनाम, लेखन में भावनाओं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अब देखो लेखनम अस्ति उत्पादः, बच्चे 4 ऑप्शन करके भी चले आते हैं क्योंकि उन्होंने उत्पादन कौशल के बारे में पढ़ा है। उत्पादन कौशल वो होता है जिसमें लिखना और बोलना दोनों आता है। तो याद रखिएगा लेखनम अस्ति नहीं, लेखनन और यहाँ पर बोलेंगे शब्दों को लेकर के, तो लिखना और शब्दों का यहाँ पर दोनों मिला करके उत्पादन कौशल होता है। तो ऑप्शन नंबर फिलहाल के लिए तो जो है अभिव्यक्तिकरण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिखना जो है भावनाओं की अभिव्यक्तिकरण है। ठीक है, बोला जाता है ना कि कलम से जो मैं लिखने वाला हूँ ना, वो कोई नहीं रोक सकता, मेरी आज़ादी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्त अगर आपको लाभ उठाना है तो। मैं ये फिर कह रहा हूँ कि इसी तरीके के सवाल बनते हैं, चीज़ों को समझ जाओगे तो करके चले आओगे, वरना 2-4 ईवीएस के मुश्किल सवाल देख करके बोलोगे कि आपने जो पढ़ाया वो तो आया ही नहीं। यार किसी ने नहीं पढ़ाया, वो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कोई नहीं पढ़ाता, वो अगले साल पढ़ाया जाएगा बच्चों को, अगर उसमें से आना हो तो। ठीक है, पैटर्न को देख करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, ज़्यादा इधर उधर की बातें पढ़ाने से भी बच्चों को कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। पेडागोजी 75-75 आप ला सकते हो, वो पॉसिबल है। ईवीएस के 15 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, उसको लेकर के सर दबाओगे अपना, ठीक है, सर पीटोगे अपना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हस्तनयनो नयनयोः समन्वय स्थापनेन विकासः भविष्यति। हस्त और नयन, मतलब हाथ और नयन का समन्वय स्थापित करने का विकास जो होता है, मतलब उस विकास की क्या मतलब, क्या इसके रीज़न है, क्या होता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, हाथ और नैन, हाथ और आँख मिला करके जो समन्वय स्थापित हो जाता है। जिससे आप लिखना स्टार्ट कर दो तो आप पता चले कहीं और देख रहे हो, लिख रहे हो, तो आप कॉपी से बाहर निकल जाओगे। और पता चले कॉपी पे देख रहे हो लेकिन आपका हाथ जो है ढंग से नहीं काम कर रहा है, तो भी आप नहीं लिख पाओगे। तो दोनों का एक कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन खत्म हो गया, अब सीधे आई जो है वो आपकी जो आपकी आँखें हैं वो तुरंत दूसरे लाइन पर चली आती हैं, तीसरे लाइन पर चली आती हैं। ये कोऑर्डिनेशन क्या कहा जाता है। तो याद रखिए संभाषण कौशल, तो यहाँ पर लिखने में संभाषण का इस्तेमाल है ही नहीं, और यहाँ पर जब आप लिख रहे हो तो पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं, श्रवण मतलब सुनने से कहीं रिलेशन है ही नहीं। तो हस्तलेखन कौशल से हर बच्चा इसका आंसर दे देगा। इस तरीके के भी लड्डू सवाल बनते हैं दोस्त।
ठीक है, बस पढ़ के जाओगे काम आसान हो जाएगा, समझ करके जाओगे काम आसान हो जाएगा। बाकी अगर नहीं समझना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। विद्यालय प्राथमिक स्तरे शिक्षार्थी स्वगृह भाषया अध्यापिता स्युत यतः। प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को स्वगृह भाषा मतलब घरेलू भाषा में अध्यापिका उसको पढ़ाती है। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्त? ठीक है, इससे होता क्या है? एतेन तेषाम अध्यापक अध्यापन प्रक्रियाम सहभागिता भवेत। यह बिल्कुल फैक्ट है, सहभागिता इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। आप अगर कोई और भाषा जानते हैं, कोई और भाषा जानता है, और सभी को क्या करते हैं कि सभी की भाषाओं में यहाँ पर बातचीत करी जाती है, सभी की भाषा में अध्यापक पढ़ाता है, इसका मतलब है सभी उसमें भागीदार हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि सर इंग्लिश में मत पढ़ाइए, हिंदी में पढ़ाइए, सर हिंदी में पढ़ाइए नहीं, हिंदी मत पढ़ाइए, इंग्लिश में पढ़ाइए, तो ये सहभागिता नहीं है, ये क्लासरूम का माहौल नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है, आप सभी भाषाओं में आप वहाँ पर बताएंगे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो सहभागिता इंपॉर्टेंट है इसलिए इस प्रक्रिया में। इससे क्या होता है कि बच्चे इससे आसानी से चीज़ों को सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है सहभागिता मतलब कि कुल मिला जुला करके देखा जाए तो टीचर अगर घरेलू भाषा में बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है पढ़ाने के लिए, तो याद रखिएगा बच्चे जो है जल्दी से सीखते हैं, इसलिए यह अध्यापन प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, विद्यालय भाषा अधिगम महत्वपूर्ण नास्ती, यहाँ पर नास्ती मतलब नेगेटिव है। ठीक है, मतलब नहीं है, विद्यालय भाषा अधिगम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये गलत बात है, महत्वपूर्ण है विद्यालय भाषा। ठीक है, विद्यालय भाषा या नवीन ज्ञान की बात की जा रही है, नवीन ज्ञान संप्रेषण की बात की जा रही है, तो नवीन ज्ञान को पैदा करने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एतेन कक्षासु शांति व्यवस्था की बात करी जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अध्यापन प्रक्रिया में सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मज़ा मज़ा आएगा दोस्त, टेंशन ना लो। संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि छात्रा कस्मिंश्चित् गतिविधौ लग्ना सन्ति तदा शिक्षकस्य तय स पारस्परिक व्यवहार। यदि छात्र जो है किसी गतिविधि में लगे हुए हैं, तब शिक्षक जो है उनके साथ पारंपरिक व्यवहार करता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो संदर्भानुसार भाषया संप्रेषणम च विकास से सहायता भवती। भाषा विकास में, भाषा का जो विकास है, संप्रेषण मतलब भाषा बोलना। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन की बात करें, समझ की बात करें, भाषा की समझ और विकास में सहायता करती है, तो बिल्कुल फैक्ट है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं, बालानाम क्रीड़ा समय भाषाधिगम भारयुक्त मतलब कि भार बना देना। तो पता ही आपको, शिक्षा बिना बोझ के, भार नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी आप देखोगे खेल जो है आपके भाषा को भारी बना देता है, मतलब जटिल बना देता है, नहीं। ज्ञान प्रमाणिकम स्रोतम, ज्ञान प्रमाणिक स्रोत है, ये नेगेटिव है। जो चीज़ मैंने बताई है उस चीज़ को देख लीजिए आप लोग। भाषया सह क्रीड़ा द्वारा बालानाम गृह भाषया अधिगमार्थ सहायक भवती। मतलब भाषा से, मतलब खेल के दौरान जब भाषा को सीखा जाता है, खेल के दौरान, तो वो आपकी घरेलू भाषा को सीखने में मदद करता है। तो ऐसा नहीं है दोस्त, जहाँ पर भी आपको निगेटिव देखना है तो मैं बता देता हूँ आपको। जहाँ पर ऐसा लगे कि अपना घरेलू भाषा सीख रहा है, मातृभाषा सीख रहा है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा बच्चा सीख करके आता है। ठीक है, बच्चा सीख लेता है घर में ही। अब टीचर अगर कोई गतिविधि ऐसा करा रहा है ताकि वो अपनी मातृभाषा को सीख जाए, ये तो गलत ऑप्शन है ना। तो याद रखिएगा, ये गलत ऑप्शन है वो, क्योंकि वो मातृभाषा सीखा हुआ है पहले से ही। मातृभाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली, उसके कोई ग्रामर्स के रूल्स नहीं होते, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, अगर बच्चे जो है गतिविधि कर रहे हैं तो उससे भाषा संप्रेषण और विकास सहायता होती है, मतलब इस चीज़ को याद रखिएगा। अब संप्रेषण क्या होता है, पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक व्यवहार मतलब ये होता है कि बच्चे जो हैं चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, हम जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप चीज़ें समझ सकें, उसी को पारंपरिक व्यवहार किया जाता है। उसी में आप देखोगे कि संप्रेषण मतलब भाषा की समझ आपकी विकसित हो जानी चाहिए, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। पारंपरिक व्यवहार तो मैंने कर दिया कि मैंने अपना काम था वो मैंने आपको करवा दिया कि बच्चे आपस में गतिविधि करो। अब इसमें क्या होगा कि आप अपनी समझ से, सामने वाला की समझ से, सामने वाला कितना अडॉप्ट कर ले रहा है, कितने समझ ले रहा है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो समय समय के साथ हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो याद रखिएगा, संप्रेषण और विकास जो है बहुत सहायक है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। एक सवाल यहाँ पर ये देखेंगे, नॉन चॉम्स्की महोदय अधलिखित शुकीम उपदिष्टम, तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था? नॉन चॉम्स्की महोदय ने निम्नलिखित में से किस चीज़ के बारे में बताया था? यदा शिशु जन्मे लभते तदा तस्य भाषया प्राथमिक सामर्थ्य न भवति। जब शिशु जन्म लेता है तो उसके भाषा प्राथमिकता सामर्थ्य नहीं भवता है, ये गलत हो जाएगा दोस्त, ये तो हो ही नहीं सकता। जब जन्म लेता है बच्चा तो उसके साथ भाषा सामर्थ्य भवती मतलब होता है, वो चीज़ों को सुन करके सीखना स्टार्ट कर देता है, एलईडी साथ में होता है।
कस्यां संस्कृत शिशवो जाता सन्ति इत्याधारेण ते विभिन्न मार्गे विभिन्न भिन्न गत्या भाषया अधिग्रहण कुर्वन्ति। भाषा में देखेंगे तो जिस जिस संस्कृति में बच्चे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसमें भिन्न भिन्न गतिविधियों से भाषा को सीखते हैं। तो चॉम्स्की ने तो बोला नहीं था। अब जिस जिस संस्कृति में बच्चे पैदा होते हैं भिन्न भिन्न तरीके से भाषा सीखते हैं, सही है, लेकिन यहाँ पूछा गया चॉम्स्की के हिसाब से क्या है। तो भाषा अधिग्रहणम कर्तु मानवस्य नैसर्गिकम सामर्थ्यम अस्ति, मतलब मानव का नैसर्गिक, मतलब कि आप देखोगे तो बच्चा जो है भाषा अधिग्रहण कब से करना स्टार्ट कर देता है, जन्म के साथ ही वो भाषा का सामर्थ्य जो है स्थापित हो जाता है, भाषा ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखें गुणात्मक पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात की जा रही, तो यहाँ पर गलत हो गई, इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी। तो भाषा ग्रहण जो है वो मानव का नैसर्गिक सामर्थ्य है, जन्मजात मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये नॉन चॉम्स्की कहते हैं। तो कुल मिला जुला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा है। और एक ये प्रश्न देख लीजिए, आगमनात्मक विधौ क्या कहा जाता है। गुरु वस्तु, लघु वस्तु, कठिन वस्तु भिन्न प्रति गच्छति, परिचित वस्तु अपरिचित प्रति, अमूर्त और मूर्त गच्छति। तो देखिए आगमन विधि में होता क्या, पहले उदाहरण दिया जाता है, मतलब उदाहरण दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है, परिचित चीज़ों को कराया जाता है। पहले परिचित कराई जाती हैं चीज़ों को, फिर उसके बाद अपरिचित मतलब नियम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बनेंगे तो बच्चे क्या मार के आएंगे, मुश्किल है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है परिचित, उदाहरण पहले प्रस्तुत होगा, फिर अपरिचित नियम। ठीक है, तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कंजूसी इसमें ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा गुरुदक्षिणा ग्रुप में। अगर आपको अच्छा लगा हो, सेशन से हेल्प मिली हो, डेली बेसिस पे ऐसे क्लासेस चलेंगी, आपका पेपर अच्छा होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। लेकिन वह सेम है कि आप पेडागोजी सारे वीडियोस और सारे टैग वर्ड्स के सारे प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।